आप बताइए 10 तारीख को क्या होगा, किसकी जीत किसकी हार? जीत हमारे धीरेन्द्र ठाकुर प्रताप सिंह की होगी, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं। असल में बीजेपी से मुसलमान नफरत करता है, लेकिन हमारी विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में वो प्यार दिखलाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धीरेन्द्र के साथ हैं। किसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो इस वक्त समर्थन ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का कर रहे हैं, बीजेपी का, और खुल के कर रहे हैं जी। सब मुसलमान भाई या हर बिरादरी कमल के फूल के साथ है, जोड़ तोड़ से। किसान विरोधी नहीं है, किसान जो है उसके साथ जो विकास करेगा। हमारे यहाँ ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की वोट है। सभी काम सही हो रहे हैं यार, हमारे विधायक साहब हैं, हमारे घर के आदमी। हमारे यहाँ ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की वोट है। बड़े बड़े वादे अखिलेश यादव, वो वायदे सब ढेर हो जाएंगे। जिस तरह से पहले सारे संगठन एक मंच पे आ गए थे और सबको फ्लॉप कर दिया था, जमानत जब्त हो गई थी, अब भी वो ही होगा और इस सीट पर विशेषकर होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है बेहद ही खास विधानसभा सीट। जी हां, मैं पहुंची हूं जेवर विधानसभा सीट। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। बात इस सीट की करें तो इस सीट में एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में अवतार भटाना है। तो किसमें कितना है दम, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो आप बताइए 10 तारीख को क्या होगा, किसकी जीत किसकी हार होगी? जीत हमारे धीरेन्द्र ठाकुर प्रताप सिंह की होगी, जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं। और इसमें जीत थोड़ी नहीं, कम से कम 80-75 हज़ार वोटों से हमारी जीत होगी। क्यों लगता है कि जीत बीजेपी की होगी? क्या बीजेपी ने कार्य किए हैं इस क्षेत्र में? बीजेपी ने सबसे बड़ा कार्य तो ये किया है कि देश पहले बहुत कमज़ोर था और आज देश इतना सक्षम है कि और देश नज़रें झुका लेते हैं हिंदुस्तान के सामने। जो चीन हावी रहता था, आज चीन पीछे को हट रहा है भारत को। भारत से भयभीत है चीन भी, पाकिस्तान भी भयभीत है, और देश में बीजेपी ने कार्य किया है, बहुत काम किया है जी। तो जेवर एयरपोर्ट विकास का मुद्दा है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर रोजगार भी बहुत सारे आए हैं, युवाएं भी जुड़े, उनसे भी बातचीत करेंगे। पर आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद इस्लाम कुरैशी। कहते हैं कि मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है, पर आप किसका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का? असल में बीजेपी से मुसलमान नफरत करता है, लेकिन हमारी विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में वो प्यार दिखलाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धीरेन्द्र के साथ हैं। वाह वाह, तालियां बजनी चाहिए इस पे। मुसलमान वोट तो देगा ही, लेकिन मुसलमान हर तरह से वोट भी मांग रहा है और समर्थन भी कर रहा है और दिल जान से मेहनत भी कर रहा है। जी बिल्कुल। तो किसी क्षेत्र का विधायक अगर भाईचारा के साथ आगे बढ़ता है तो रिश्ते अच्छे होते हैं और जनता का भी प्यार उनको मिलता है। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो समर्थन, सबसे पहले तो मैं आपके इस कैपिटल टीवी के उससे मैं आप सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत आपका आभारी हूं जी। किसका समर्थन कर रहे हैं आप? हम तो इस वक्त समर्थन ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का कर रहे हैं, बीजेपी का, और खुल के कर रहे हैं जी। जो भी हमारे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने जेवर क्षेत्र के अंदर 5 साल के अंदर अंदर इतने ज़बरदस्त काम किए हैं, कस्बे में, देहात में, गाँवों में इतना बड़ा विकास किया है कि पूरे कस्बे को चमका दिया, पूरे गांवों को चमका दिया, पूरे जेवर के क्षेत्र को चमका दिया। इसलिए हम ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के साथ हैं और इन्हीं को वोट देंगे और बड़ी भारी बहुमत से हम लोग इन ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को ही जिताएंगे और बहुत अच्छी वोटों से ये जीतेंगे। और भी सरकारें आई हैं, राहुल गांधी की सरकार आई है, उसकी सरकार आई है कांग्रेस की। 50-60 साल इन लोगों ने राज किया, लेकिन इन लोगों ने आज तक कोई काम करके नहीं दिया। ये सारे के सारे पीछे रहे और ये तो सब अपनी मनमानी करते रहे। इन्होंने तो रसगुल्ले उड़ाए, अपने घर में बैठे लेटे और बिस्तरों पे लेटे और आराम किया। इसी तरीके से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी मुजफ्फरनगर के अंदर झगड़े फसाद कराए और कोई सुनवाई मोमडोनों की, मुसलमानों की या हिंदू भाइयों किसी की सुनवाई नहीं करके दी। इसलिए हम न कांग्रेस के साथ, न अखिलेश यादव के साथ,
हम खुल के माननीय ठाकुर धीरेंद्र जी के साथ हैं, क्योंकि इनके लिए सबका साथ सबका विकास, इनका एक ही नारा होता है कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, अरे इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये वो इंसानियत और वो अखलाक और वो मान सम्मान करने वाले लोग हैं कि इनके लिए बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको मान सम्मान देते हैं। इसलिए इस मान सम्मान की वजह से हमारे ठाकुर धीरेंद्र सिंह को आज की तारीख में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है और ना होगा, और हमेशा सीट इन्हीं के पास कायम रहेगी। एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी का कमल खिलेगा। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो अवतार सिंह भड़ाना भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? अवतार सिंह बढ़ाना हो या कोई भी हो, ठाकुर धीरेंद्र सिंह के सामने कोई भी टिकने वाला ना है। सब मुसलमान भाई या हर बिरादरी कमल के फूल के साथ है, जोर तोड़ से और मेहनत से है। 100% जीतेंगे, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल। तो अवतार सिंह भड़ाना मतलब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना पाएंगे? अखिलेश यादव तो फुल मैदान में है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ ठाकुर धीरेंद्र सिंह की ही वोट है। क्षेत्र उन्हें चाहता है और उन्हें विकास किए हैं जेवर क्षेत्र में, और सब पब्लिक उनके साथ है। किसान बीजेपी के साथ है या नहीं है, ये बताइए। बैठिए। मैं सबसे पहले न्यूज़ चैनल वालों का यहाँ आने पर हमारे कस्बे में और ठाकुर वीरेंद्र की तरफ से और विधायक जी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। सब बात क्षेत्र की अलग अलग मिजाज की होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जेवर को और ये प्रयास जो करा वो हमारे विधायक माननीय धीरेंद्र प्रताप ने करा, जो इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर इसका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखवाया एयरपोर्ट लाके। एयरपोर्ट लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसान के साथ किसान विरोधी है मोदी सरकार, उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान विरोधी नहीं है, किसान जो है उसके साथ जो विकास करेगा, जो क्षेत्र में एमएलए सब किसानों की समस्याओं को सुनेगा और हल कराएगा, उसके साथ है किसान। किसान जो किसी की बापौती नहीं है, किसान जो है स्वतंत्र है, जो प्रत्याशी अच्छा है उसको वोट करेगा ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह को। किसान किसी का खरीदा हुआ या किसी यूनियन का खरीदा हुआ स्वतंत्र है किसान, और यहाँ विकास हुए, किसानों की बात सुनी गई है और यहाँ कोई समस्या नहीं है, ना खाद की है, ना यूरिया की है, ना किसी की है। तो इसलिए यहाँ ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने जो काम करा है क्षेत्र के अंदर, वो परिवार के सदस्य की तनियों हर समाज का हर इंसान का काम करा है। चलिए, तो जेवर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे। विकास बहुत ज़्यादा हुआ है और विकास के नाम पे ही यहाँ की जनता जो है ठाकुर धीरेंद्र सिंह यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करेगी और एक बार फिर से यहाँ की जनता बीजेपी का कमल खिलाएगी। आप किसका समर्थन कर रहे हैं बाबा? बीजेपी का कर रहे हैं बेटा। क्यों कर रहे हैं? हमें न साग तो बहुत सहायता हुई है, हमारी जमीन को भी मुआवजा मिला है, वैसे भी मिला है, गेहूँ फेहूँ और नाच पानी सब बात का सुधार है। मकान भी बनवाए हैं। खाते में पैसे आए हैं? हाँ, खाते में पैसे आए हैं। मकान भी बनाए? मकान भी बना। गैस का कनेक्शन मिला? हाँ, मिला जी। कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी की सरकार ना से? कोई लोग तो मोदी को गाली देते हैं, नहीं जी, हम कहते हैं मुसलमान विरोधी है। नहीं जी, हमें तो मोदी ने बहुत आराम करा, बहुत फायदा करा, हमारे विधायक ने करा। हाँ जी। और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहना? हाँ जी, हम उन्हें कहना कि हम तीनों को जिताएंगे जी। जी, तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र जी, ये उनको ही जिताएंगे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मेरी टीम कम से कम यहाँ 200 आदमी की आई है मेरे साथ। सारी गाड़ी जो लगी हुई है ये भारतीय किसान यूनियन भानु की है। किसानों का खुला समर्थन बीजेपी के लिए है और विशेषकर हमारे क्षेत्र में ठाकुर धीरेंद्र सिंह के लिए खुला समर्थन है और ये सारे किसान ही दिख रहे हैं आपको, सब किसान हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी ऐलान है बीजेपी को ही समर्थन देना है। किसान से बिल्कुल भी किसान बीजेपी से नाराज नहीं। राकेश टिकैत के बारे में क्या कहेंगे? राकेश टिकैत जी का कोई धर्म नहीं है, वो अपनी बात पर जो अड़े थे वो भी गलत अड़े थे, उनका मुद्दा सही नहीं था। सरकार ने उन्हें मनाना चाहा, बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। हमने जो डिमांड की थी किसानों के लिए उसका वायदा उन्होंने कर दिया। हमने वायदा किया था भानु गुट ने कि किसान के लिए
किसान आयोग बनाया जाए, गठन किया जाए किसान आयोग का, और सरकार ने हमारी बात को मान लिया है। और जब किसान संगठन किसान आयोग बन जाएगा तो किसान आयोग बनने से किसान स्वयं ही सक्षम हो जाएगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो गठन होगा उसमें जो बैठेंगे वो ज़्यादा किसान होंगे। हाँ, तो किसान नाराज है ही नहीं, बिल्कुल भी किसान बीजेपी के साथ है। और इस क्षेत्र में तो किसानों का बहुत ही बोलबाला ठाकुर धीरेंद्र सिंह के साथ है। आप कह रही थी अवतार भड़ाना के लिए या नरेंद्र भाटी के लिए, यहाँ जो ठाकुर धीरेंद्र सिंह जी की आंधी चल रही है उसके सामने कोई भभूरा नहीं टिक पाएगा। दूर दूर तक कोई नहीं है। दूर तक कोई नहीं है। लेकिन बड़े बड़े वादे अखिलेश यादव, वो वायदे सब ढेर हो जाएंगे। जिस तरह से पहले सारे संगठन एक मंच पे आ गए थे, अब तो अलग अलग हैं, लेकिन जब तो सारे ही एक जगह आ गए थे और सबको फ्लॉप कर दिया था, जमानत जब्त हो गई थी, अब भी वो ही होगा और इस सीट पर विशेष कर होगा। जी, किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं अखिलेश यादव। 300 यूनिट फ्री बिजली का भी वादा कर दिया है, 22 लाख नौकरी रोजगार देने का भी वादा कर रहे हैं। नहीं, जिस वक्त पहले सरकार नहीं रही इनकी, पहली सरकार में क्या किया था इन्होंने? गुंडागर्दी के सिवा कुछ और किया था इन लोगों ने? यहाँ जो विकास करना था उसे परली तरफ ले गए थे खींच करके। जो विकास हमारे जेवर क्षेत्र के अंदर हुआ है वो बीजेपी ने किया है। और हमारे जेवर क्षेत्र में ठाकुर धीरेंद्र सिंह जी की ये देन है, जो हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनना है, जो विकास चल रहा है। तो यहाँ तो किसी भी कीमत पे कोई भी तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार, मतलब 300 पार सीट का वादा कर रहे हैं। हम तो इस विधानसभा की बात कर रहे हैं कि इस विधानसभा में जो हमारे धीरेंद्र सिंह हैं विधायक, उसके साथ सारे मुसलमान जी और जान से साथ हैं और इन्हों को समर्थन कर रहे हैं और घर घर जाके वोट भी मांग रहे हैं। जी, आप भी मुसलमान हैं, जरा ये बताइए बीजेपी की नीतियों से कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है जी। हम सभी काम सही हो रहे हैं और हमारे विधायक साहब हैं, ये हमारे घर के आदमी हैं, हम इसलिए इन्हों के साथ हैं। जी, जेवर के बारे में बात करें तो कितना विकास हुआ है? जेवर के बारे में तो विकास यहाँ तो क्या, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में इस तरह का रुका है कि जेवर विधानसभा में जितना काम हुआ है इतना शायद है कि पूरे प्रदेश में नहीं हुआ होगा। और वो देन हमारे ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह की है जिन्होंने इतना विकास किया है। और रहा सवाल इस चीज़ का, अवतार बढ़ाना का जो आपने सवाल किया, वो तो पता नहीं हमारे क्षेत्र के ही नहीं है। हम अगर विधायक उन्हें चुन भी दें बाई चांस हमारी जनता, तो उन्हें हम ढूंढेंगे कहाँ जाके? ये तो हमारे साथ में रोजाना रहने वाले हैं। यहाँ अगर हम साग सब्जी के हुए आए तो एक बार विधायक जी से मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ हरियाणा में जाकर हम कहाँ ढूंढेंगे? बताइए, अगर उनसे हमारा कोई विकास हो सकेगा? उनसे कोई विकास नहीं होगा। होगा तो क्षेत्रवासी ही अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, ना कि कोई दूसरे क्षेत्र का आगे यहाँ विकास करेगा। तो मेरा कहना यही है और सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं अपने क्षेत्रवासी के लिए कैंडिडेट के लिए चुनाव करें और बाहरी बहुमत से उन्हें चुनाव जिताकर संसद में भेजें। तो अब की बार बीजेपी की सरकार। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने कि यहाँ पे दो प्रत्याशी है जिनमें कड़ी टक्कर देखी जा रही है, ठाकुर धीरेंद्र सिंह और वहीं सपा की तरफ से प्रत्याशी जो है उनको उतारा गया है वो अवतार सिंह भडाना है। पर लोगों का ये कहना है कि अवतार सिंह भडाना बाहरी क्षेत्र के हैं, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। उनका पूरा सपोर्ट, पूरा बहुमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर धीरेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है उनको जाता है। यानी कि एक बार फिर से यहाँ पे कमल खिलेगा और जेवर एयरपोर्ट पे जितना विकास हो रहा है, रोजगार के साधन मिल रहे हैं, उससे यहाँ की जनता बहुत खुश है और एक बार फिर से यहाँ पे बीजेपी का कमल खिलाना चाहती है। अब देखना होगा कि 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।